हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका एग्री करियर पॉइंट में। मैं गोपाल बघेल। आज हम पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो हमारे कुछ फैक्ट बच गए थे वो देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है फैट परसेंट इन डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट। ये वाला चार्ट को हम सबसे पहले देख रहे हैं। जो दूध के अलग अलग उत्पाद होते हैं उनमें वसा प्रतिशत देख रहे हैं। फैट परसेंटेज देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम घी में देख रहे हैं। घी में वसा परसेंट या फैट परसेंट होता है 99.5% पाया जाता है। उसी प्रकार बटर में देखते हैं। बटर में जो फैट परसेंट है वो 82% है। फिर इसके बाद में प्लास्टिक क्रीम है। प्लास्टिक क्रीम में फैट परसेंट है 65 to 85%। इसके बाद है मीडियम क्रीम 45 to 65% फैट है। खोआ है जो कि बफेलो से बना हुआ, उसमें 37 to 42% फैट है। इसके बाद खोआ कैटल वाला है, कैटल के मिल्क से बना हुआ, उसमें 30 to 32% है। फिर है चेडार चीज़ है। चेडार चीज़ में 35 to 33% है। इसको ठीक कर लेना, ये 35 to 33 नहीं होगा, 35 to 35 to 33 to 35 होगा। चक्का है बफेलो वाला, इसमें 28 to 30% है। चक्का कैटल वाला है, उसमें 30 to 32%। फिर आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है टेबल क्रीम या कॉफ़ी क्रीम या लाइट क्रीम। इसमें 20 to 25% फैट है। कॉटेज पनीर है, कॉटेज चीज़ 0.5 to 1%। इसके बाद सेपरेटेड मिल्क है, इसमें 0 to 0.5% फैट है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे पल्स रेट। अब देखिए ये पल्स रेट क्या होता है, मतलब नाड़ी गति, ठीक है, पर मिनट। तो ये देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें कैटल या बफेलो की जो पल्स रेट है पर मिनट वो कितनी होती है, 40 to 50 पर मिनट। दूसरा सीप है या गॉट या पिग, इसका 70 to 80 पर मिनट। हैन का सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना है, 200 to 300, 200 से 300। हॉर्स का है 36 to 42। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर है ये पर मिनट। इसमें भी कैटल का कितना है 12 to 18। बफेलो का कितना है 16 to 18। गॉट सीप का कितना है 12 to 20। हैन का कितना है 15 to 30। ठीक है। इसके बाद इसमें पिग का कितना है, पिग 10 to 20। पिग का कितना है 10 to 20 और हॉर्स का कितना है 8 to 10। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हमारा है हीट साइकिल। तो मधकाल या मधचक्र भी बोलते हैं। ये काऊ या बफेलो और पिग का है 21 डेज। गोट का है 18 to 21 डेज। सीप का होता है 16 to 17 डेज। इसके बाद कुछ बीमारियां हैं, डिसीज़ हैं, उनके कॉमन नेम हैं, वो भी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो देखिए इसमें एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स के और नाम क्या हैं, अन्य नाम बीमारी के। तो एंथ्रेक्स को स्प्लीन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, इसको वुल सॉर्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट डिसीज़ है रेंडर पेस्ट, इसको केटल प्लेग या काउपॉक्स भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है ब्लैक क्वार्टर, इसको ब्लैक क्वार्टर ही बोलते हैं, BQ भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसके बाद टिम्पेनी है, इसको ब्लॉट बोलते हैं, ब्लॉट मतलब सूजन। मेस्टाइटिस मतलब गार्गेट, गार्गेट मतलब थनैला भी बोलते हैं इसको। मिल्क फीवर है। हीमोरेजिक सेप्टिसीनिया है, इसको हम इसको हम थिफिंग फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ भाग हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स, छोटी आंत के कुछ भाग हैं, ये 3 भाग होते हैं, वो हैं कौन कौन से होते हैं, DJI, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहला वाला ड्यूडेनियम, दूसरा जेजुनम और सबसे आखिरी इलियम। उसी प्रकार ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के कुछ 3 भाग होते हैं, CCR। पहला भाग होता है सीकम बड़ी आंत का, दूसरा कोलोन और तीसरा आखिरी अंतिम लास्ट भाग रेक्टम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं जो गॉट ब्रीड्स हैं उनके ओरिजिन सेंटर। ओरिजिन सेंटर ऑफ गॉट ब्रीड्स, बकरियों की जो नस्लें हैं उनके ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गॉट है जमुना पारी, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इटावा, मथुरा, आगरा, चंबल घाटी। नियरेस्ट रीजन ऑफ यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे वाला जो एरिया है वो क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दूसरी गॉट है गॉट ब्रीड बर्बरी, इसका ओरिजिन है अलीगढ़ है, इटावा एंड आगरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट गॉट ब्रीड है पश्मीना, इसका ओरिजिन है कश्मीर, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है ब्लैक बंगाल, इसका ओरिजिन है बंगाल और असम एरिया। इसका नेक्स्ट ब्रीड है बीटल, इसका झेलम है अमृतसर, गुरदासपुर एरिया, पंजाब एंड वायलकोट, पाकिस्तान। इसका नेक्स्ट ब्रीड है गॉट की मारवाड़ी, इसका मारवाड़ एरिया एंड जोधपुर राजस्थान इलाका है ओरिजिन। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है हमारी चेगू, ये जो चेगू है इसका ओरिजिन प्लेस है कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर एंड तिब्बत। नेक्स्ट ब्रीड है गद्दी, इसका ओरिजिन प्लेस है कांगड़ा एंड कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट ब्रीड है सूरती, इसका सूरत और भड़ूच एंड नासिक एरिया है इसका ओरिजिन। नेक्स्ट ब्रीड है सिरोही का है सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, किसकी है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एंड फंक्शन, स्टोरेज कैपेसिटी एंड फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। मतलब कि इंटेस्टाइन मतलब आंत और स्टोमक मतलब अमाशय की संग्रहण क्षमता और उनके कार्य। तो पहले नंबर स्टोमक देख रहे हैं हम, इसका स्टोरेज कैपेसिटी एंड फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट स्टोमक है रूमेन, और रूमेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 150 to 200 kg, 150 to 200 kg। और लीटर में देखें तो 150 to 225 लीटर, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, जो भोजन होता है उसका संग्रहण करती है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन मतलब जीवाणु भी ये किण्वन जो है इसी में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टोमक का पार्ट रेटिकुलम में काऊ में इसकी कैपेसिटी 2 kg होती है। चेक फॉरेन मटेरियल मतलब कि जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो उस मटेरियल को ये चेक करता है, जो हार्मफुल कोई भी पदार्थ पशु अंदर ले जाता है उसको चेक करता है। नेक्स्ट स्टोमक का पार्ट है ओमेजम, इसमें काऊ में और बफेलो में इसका
स्टोरेज कैपेसिटी 19 kg होता है एंड गॉट एंड शीप में 1 kg होता है। इसका मेन काम क्या है, फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ 50% वाटर, मतलब कि 50% पानी का जो है अवशोषण ओमेजम में होता है, ठीक है, या करता है। आगे देखते हैं, आगे है एबोमेजम, नेक्स्ट पार्ट एबोमेजम। ये इसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का जो पाचन है वो इसी में होता है, एबोमेजम में। चौथा आमाशय है, फोर्थ स्टमक। फिर नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काऊ एंड बफेलो में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 65 kg एंड सीप एंड गॉट में 9 kg होती है। इसका जो लेंथ होती है 40 to 45 मीटर होती है, या फिट में देखें तो 130 to 135 फीट होती है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काऊ एंड बफेलो में 280 kg एंड इसकी लेंथ होती है 10 to 11 मीटर, फीट में 30 to 35 फीट, ठीक है। इसके बाद आगे हमारा अगला चार्ट है वाटर परसेंटेज ऑफ एनिमल बॉडी, वाटर परसेंटेज इन एनिमल बॉडी एट डिफरेंट लाइफ स्टेज, मतलब कि पशु की अलग अलग शारीरिक अवस्था में जल का प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो वो देख रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे शुरुआती अवस्था में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो स्टेज जो होती है, सब जब वो एम्ब्रियो बन रहा होता है तब 90% तक जो एनिमल है उसकी बॉडी में वाटर पाया जाता है। फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, जब बर्थ टाइम पे कम होकर कितना बचता है, 75% होता है। 5 to 6 मंथ जब उसकी हो जाती है तब 70%। एडल्ट स्टेज में जब वो होता है तब 56 to 58%, और एजेड जब वो हो जाता है तब 50 से 51% होता है। कंफर्टेबल स्टेज में 20 to 25% होता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पे 10 to 11% जो है वाटर उसमें बचता है, मतलब कि ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है एज के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा काम कब किस स्टेज पर होता है, एम्ब्रियो स्टेज पे, आपको याद रखना है, ठीक है, 90%। तो सबसे कम डेथ 10 to 11%। इसके बाद एक और चार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। यह है फंक्शन ऑफ वाटर। फंक्शन ऑफ वाटर मतलब कि पानी के कार्य क्या क्या हैं। तो पहला है मेंटेन कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मेंटेन कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जो जीव द्रव्य होता है उसकी प्रॉपर्टी को जो है, कोलाइडल जो प्रकृति है उसको बनाए रखता है पानी। और दूसरा है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, मतलब कि फूड मटेरियल के डाइजेशन में ये हेल्प करता है, भोजन के पाचन में। इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य क्या हैं, तो ये क्या करता है, रिपेयरिंग ऑफ ऑर्गन की रिपेयरिंग करता है, जैसे कि ऑर्गन टिश्यू है, ठीक है। इसकी रिपेयरिंग का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ हेयर, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ हेयर, नेल, हूप, मिल्क, एग, वूल, इन सब की फॉर्मेशन को, मतलब इनको बनाता है, बालों को, नेल को, हूप को, मिल्क को, एग को और वूल का निर्माण करता है, ठीक है। ये और आगे है फंक्शन ऑफ फीट, वसा के कार्य। ये क्या करता है, ये इमरजेंसी सोर्स होता है, इमरजेंसी में ये काम आता है। एंड क्या काम करता है, प्रोवाइड एनर्जी अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, एनर्जी, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। और लास्ट है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के काम, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, सप्लाई एनर्जी, मतलब कि ये एनर्जी को सप्लाई करने का काम करता है।